हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 6 जियोग्राफी हमारी दुनिया भाग 1 और इसका आखिरी अध्याय अर्थात अध्याय 10 है बिहार दर्शन 2। आइए इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्न हम लोग हल करते हैं। देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है कहाँ हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना सिटी यानी पटना में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है गोल घर कहाँ अवस्थित है, हम सभी जानते हैं गोल घर पटना में है, ठीक है, अंग्रेज ने बनाया, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा है दीदारगंज कहाँ है, तो दीदारगंज जो है ये भी पटना में है, ठीक है। इसके बाद देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे, इसकी संख्या 8 है। पहला है गोल घर का निर्माण डैश में कराया गया, कब कराया गया वो बताना है। तो यहाँ पे नज़र डालिए, कैप्टन जॉन गोल्डस्टीन ने 1786 में कराया, तो हम यहाँ पे भरेंगे 1786। शेर शाह का मकबरा कहाँ है, तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में, रानी रोहतास जिला का शहर है सासाराम। तीसरा, पटना स्थित संग्रहालय में डैश वर्ष पुरानी एक विशाल पेड़ की डाली है, तो वहाँ 5000 वर्ष जो डाली है और अब वो पत्थरनुमा हो गई हैं, तो हम यहाँ पे भरेंगे 5000 वर्ष, ठीक है। देखिए यक्षिणी की मूर्ति डैश में मिली थी, कहाँ मिली थी, तो यहाँ पे देखिए यक्षिणी लिखा हुआ था और ये मूर्ति दीदारगंज में मिली थी, तो हम यहाँ पे भरेंगे क्या, दीदारगंज, ठीक है। पांचवा, तख्त श्री हर मंदिर स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, देखिए तख्त श्री हर मंदिर पटना सिटी में स्थित है, तो हमें भरना है यहाँ पे पटना सिटी। 6 नंबर, शेर शाह का मकबरा कोणीय है जो सासाराम में है, कैसा मकबरा है, तो ये मकबरा जो है अष्टकोणीय है, ठीक है, तो हमें भरना है अष्टकोणीय यहाँ पे। ग्रैंड कोर्ट रेलवे डैश को जोड़ती है, तो ये किसको जोड़ती है, तो ये दिल्ली से हावड़ा ग्रैंड कोर्ट रेलवे जो है जोड़ती है, ये कहाँ है, ये रोहतास जिले में से ये प्रारंभ होती है, ठीक है। सासाराम राष्ट्रीय मार्ग 2, तो हम भरेंगे दिल्ली और हावड़ा, तो ये हमारा पूरा हुआ। इसके बाद देखिए 8वां, गोल घर का निर्माण ने करवाया, तो गोल घर का निर्माण हमें भरना है कैप्टन जॉन गोल्डस्टीन ने कराया, ठीक है, 1786 में, तो ये आपका पूरा हुआ। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह, तो इनका जन्म कहाँ हुआ, इनका जन्म हुआ पटना साहिब में, पटना संग्रहालय, तो ये कहाँ है, यहाँ पे राजेंद्र कक्ष है, यहाँ पे जो प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जो पुरस्कार उपहार मिले वहाँ रखा गया था, कहाँ, पटना संग्रहालय में, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, पटना संग्रहालय, ठीक है। गोलघर, तो गोलघर कहाँ है, तो ये अनाज का भंडार अंग्रेज़ों ने बनाया, पटना में है। रोहतास, ये सासाराम का एक शहर, समझ में आ गया, रोहतास जिला का शहर है सासाराम। इसके बाद देखिए सही और गलत का चयन करना है। शेर शाह को हराकर हुमायूं ने भारत की गद्दी पर बैठा कब्जा किया, तो शेर शाह को हराकर नहीं बल्कि शेर शाह ने हुमायूं को हराकर, यहाँ पर नजर डालिए, शेर शाह ने हुमायूं को हटाकर यानी हराकर भारत की गद्दी कब्जा किया, लेकिन वहाँ पे क्या है, यहाँ पे उल्टा दिया गया है शेर शाह को हराकर, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। पटना से गया जोड़ने वाली रेलवे लाइन जो है ग्रैंड कार्ड लाइन कहलाती है, ये बिल्कुल गलत है, वो कहलाती है क्या, वो कहलाती है दिल्ली से हावड़ा जोड़ने वाली ग्रैंड कोर्ट लाइन, ठीक है, पटना से हावड़ा नहीं। पटना का गोलघर कैप्टन जॉन गोल्डस्टीन ने बनवाया, बिल्कुल सही, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। पत्थर की मूर्ति यक्षिणी दीदारगंज में मिली, ये बिल्कुल सही है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल तख्त श्री हरमंदिर जी कहलाता है, जी बिल्कुल ये भी सही है। इसके बाद देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसकी संख्या 4 है। पहला है गोलघर कहाँ है, इसका निर्माण क्यों कराया गया था। गोलघर पटना में, इसका निर्माण अंग्रेज़ ने कराया, ठीक है, अंग्रेज़ कैप्टन जॉन स्टीन ने कराया, अनाजों को रखने का ये गोदाम था, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, गोलघर पटना में है, इसका निर्माण अंग्रेज कैप्टन जॉन गोल्डस्टीन ने 1786 ईस्वी में अनाजों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कराया, इसका आंसर हो गया। शेर शाह कौन थे, उनका मकबरा कहाँ है, देखिए यहाँ पे समझिए, अफ़गान शासक थे, कौन, शेर खान अफ़गान शासक थे, उनका नाम था फरीद खान, तो एक समय युवा काल में उन्होंने अपने संरक्षण की रक्षा के लिए शेर को एक ही बार में 2 टुकड़े से काट दिया, उसे शेर शाह कहा जाने लगा, किसको, फरीद खान को, तो वास्तविक नाम है फरीद खान।
तो यही हम लिखेंगे, ठीक है। और ये मकबरा कहाँ है, तो सासाराम जिले, तो ये मकबरा रोहतास जिले के सासाराम में है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, अफगान शासक फरीद खान ने युवा काल में अपने संरक्षण की रक्षा करते हेतु एक शेर को तलवार के एक ही बार में 2 टुकड़ों में कर दिया, तभी से उन्हें शेर शाह पुकारे जाने लगा। शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। तो इसका आंसर पूरा हुआ। इसके बाद अगला सवाल, अगर आप पटना संग्रहालय जाएंगे तो कौन कौन सी चीज़ें नज़र आएंगी, क्या क्या आप देखेंगे। तो पहले लाइन आपको ये लिखनी है, गोलघर के निकट पटना संग्रहालय स्थित है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर हम यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। संग्रहालय के बगीचे के सामने तोपे रखे हैं, तोपें अंग्रेज के शासन के, चारों ओर कई बड़ी बड़ी दुर्लभ मूर्तियाँ भी हैं, ठीक है। मुख्य भवन में घुसते एक विशाल पेड़ है, और ये जो पेड़ हैं इसकी लकड़ियाँ 5000 वर्ष पुराना है, जो पत्थर नुमा हो गई हैं। तो ये पूरा लिखते हुए आपको यहाँ तक कर लेना है। समझ में आ गया कैसे लिखना है। इसके बाद इस सेशन का आखिरी सवाल देखिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान आज किस नाम से प्रसिद्ध है, और ये वहाँ से क्यों जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, तो हम यहाँ से करेंगे, देखिए, पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, और ये तख्त श्री हरमंदिर साहिब द्वार गुरुद्वारा कहते हैं, इसी नाम से पुकारते हैं, ठीक है। ये सिखों का प्रसिद्ध स्थल है, तीर्थ स्थल है। गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान पर वहाँ पे मेला लगता है, ठीक है, और जहाँ देश विदेश के सिख भाग लेते हैं। ये पूरा लिखते हुए आपको यहाँ तक कर लेना है, जिसमें ये मालूम चलेगा सिख क्यों जाते हैं, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक, तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।